Hi guys, this is Zulfiqar Mohammadi before you. I am from Kiratpur district Bijnor, UP. And ये मेरी पहली स्पीच है YouTube पे. This is my first speech on YouTube as a lecturer in English. So पहला हम शुरुआत करते हैं कि इंग्लिश की ओरिजिन कहाँ से हुई, या in other words you can say that how English came to existence. तो बात करते हैं. देखिए, जब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ इंग्लिश की, तो इंग्लिश की ओरिजिन की हिस्ट्री डेट्स बैक टू चौथी या पांचवी सेंचुरी, शताब्दी. ये जब की बात है जब वेस्ट जर्मनी के लोग, वेस्ट जर्मनी की 3 कौमें, 3 ट्राइब्स, 3 कबीले, जिनमें से पहला था जूट, दूसरा सैक्सन और तीसरा एंगल, आकर बसे ब्रिटेन नाम के देश में. यहां पर कुछ लोगों में, विद्वानों में बहस है, मतभेद है, डिफरेंसेस है. कोई कहता है कि ये लोग हमलावर नहीं थे, यानी कि ये 3 आप देख सकते हैं, ये वाले 3 जिनमें जूट, सैक्सन और एंगल. कुछ कहते हैं कि ये लोग हमलावर नहीं थे, इन्हें किसी राजा ने, जो ब्रिटेन में उस वक्त राजा था, उसने बुलाया था. कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ सेटलर्स थे, यानी कि मुहाजिर, यानी कि आप्रवासी कह सकते हैं आप इसे हिंदी में, ये वो थे. और कुछ लोग इन्हें हमलावर मानते हैं. बहरहाल जो भी हो, विद्वान यूनानिमस हो या ना हो, इस बात को लेकर तो सब यूनानिमस हैं कि ये लोग ब्रिटेन में आके बस गए, और ये लोग ब्रिटेन के नहीं बल्कि वेस्ट जर्मनी के थे. जब आप एक दूसरे देश में जाके बसते हैं तो प्रॉब्लम आता है भाषा का, because the other countries native do not know the language which you are inhabitant to. यानी कि जब आप उस लैंग्वेज में बात करते हैं जिसमें दूसरे नहीं जानते हैं, तो थोड़ी सी परेशानी आ जाती है. ऐसी परेशानी इन लोगों को आई, और तब चौथी और पांचवी सदी ईस्वी की बात कर रहे हैं. चौथी और पांचवी सदी ईस्वी में एक ऐसी भाषा की नींव डाली गई जिसमें तकरीबन सभी भाषाओं से वर्ड लिए गए थे. आपको उस भाषा का नाम बाद में बता देंगे. वैसे तो पता होगा कि हम जब ओरिजिन ऑफ इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसी भाषा का भी जिक्र होगा, और है भी उसी का. बहरहाल तब तक इसका नाम इंग्लिश नहीं रखा गया था. आगे बात करेंगे नाम कब पड़ा, फिलहाल देखते हैं. तो बात कर रहे थे कि किस तरह भाषा बनी. इंग्लिश भाषा को तब तक नाम नहीं दिया गया था, लेकिन इसकी जो स्क्रिप्ट है वो फ्रेंच या स्पेनिश जैसी भाषाओं के वर्ड से ली गई. यानी कि इसकी राइटिंग, यानी कि उसमें इस तरह लिखा जाएगा या इधर से लिखा जाएगा, बाएं से शुरू हुआ दाएं से, ये सब फ्रेंच और स्पेनिश से लिया गया. और जहां तक अंग्रेजी के वर्ड्स का ताल्लुक है वो बताता हूं एक मिनट आपको. इंग्लिश के वर्ड्स लिए गए अलग अलग तरीके से. जैसे इंग्लिश का वर्ड आप ब्रदर बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं. ब्रदर बना है फारसी भाषा के बिरादर से, ऐसे लिखा जाता है फारसी में, बिरादर से. हालांकि विद्वानों में इसको लेकर भी मतभेद है, लेकिन कुछ विद्वान इसकी हिमायत में है. कुछ कहते हैं कि वाकई में फारसी से बना, कुछ कहते हैं कि नहीं ये ओल्ड नॉर्स भाषा से बना. बहरहाल जो भी है ये इंग्लिश का नहीं. दूसरी, जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं वाया, ये संस्कृत के वाया से ही बना है. जैसे आप लेमन कहते हैं, LEMON, ये अरबी भाषा के लीमू से बना है. इस तरह से इंग्लिश को अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस से वर्ड्स उठा के एक लैंग्वेज बना दी गई. अभी उस लैंग्वेज का नामकरण नहीं हुआ था, और ये प्रॉब्लम आ रही थी कि इस लैंग्वेज का क्या नाम रखा जाए. सो द प्रॉब्लम एंड्स विद द नेम ऑफ द थर्ड ट्राइब्स. दिस इज एंगल. इस भाषा को नाम दिया गया एंगलिश, यानी कि एंगल प्लस ISH. यही एंग्लिश आगे चल के इंग्लिश हो गया. कब हो गया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना आपको भी महसूस हो रहा होगा कि वाकई में ये एंगल से इंग्लिश बना. दूसरी चीज, इसी ब्रिटेन नाम के जिस देश पे इन्होंने हमला किया था, एंगल लोग चूंकि जूट सेक्शन में सबसे ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए उन्होंने अपने ही नाम पे इस देश को नाम दे दिया एंगल प्लस लैंड, और यही आगे चल के इंग्लैंड बना. इस तरह से होती है इंग्लिश की शुरुआत. इंग्लिश को आप बोरोइंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अपना कोई वर्ड नहीं है. इसकी स्क्रिप्ट फ्रेंच भाषा से ली गई है, और इसके कोई भी वर्ड इसके अंदर अपना नहीं है. इट इज द मिक्सचर ऑफ मैनी अदर लैंग्वेजेस. दैट्स एनफ, एंड टुमारो नेक्स्ट टाइम विल मीट.